तुला राशि के सभी लोगों के लिए इस सप्ताह से बुरे दिनों के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यह आने वाला वीक 2 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीक में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी इस सप्ताह में हुए हैं। पहला है बुध का राशि परिवर्तन, दूसरा है शुक्र का राशि परिवर्तन। फिलहाल तुला राशि को पिछले कुछ समय से, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 1 महीने से लगभग थोड़ा खराब समय चल रहा है। एक साथ 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ चुके थे। सुख के घर में 4 ग्रहों का आना खराब होता है। चतुर्थ भाव में अधिकांश ग्रहों का गोचर वैसे भी खराब होता है। कई सारी चीजें उससे डिस्टर्ब थी, लेकिन शुक्र और बुध अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 15 तारीख को सूर्य भी चेंज कर लेंगे, 23 फरवरी को मंगल भी चेंज कर लेंगे। एक तरीके से खराब चीजों के दूर हटने की ये शुरुआत हो चुकी है। तो आइए देखते हैं आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, इस वीक में क्या कुछ नया है और आने वाले समय में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये आने वाले वीक का एक एक दिन आपके लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले उसी बदलाव से हम शुरू करते हैं इस वीडियो को कि ये शुक्र और बुध का जो परिवर्तन है ये क्या लेके आएगा। देखिए, तुला राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र उनकी राशि के मालिक होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। दूसरा, शुक्र का परम मित्र है बुध, और शुक्र की राशि वालों के लिए, मतलब तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध भाग्येश होते हैं और द्वादशीश होते हैं। तो सबसे पहले 3 तारीख को बुध अपनी राशि चेंज करेंगे, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में, मतलब मकर राशि से कुंभ राशि में। क्या क्या देंगे? पहली चीज ये है आपका भाग्यस्थान, और इसके मालिक आ चुके हैं पंचम भाव में। मतलब नवमेश का पंचम में आना एक प्रकार का प्रबल राजयोग है। महर्षि पाराशर के अनुसार ये बहुत प्रबल राजयोग है। केंद्र और त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं, ये जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपना, या एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में, एक केंद्र से दूसरे त्रिकोण में, या एक केंद्र से दूसरे केंद्र में, तो ये एक प्रकार का विशेष राजयोग बन जाता है। अभी ये चेंज आपके जीवन में भाग्य लेके आएगा, संपन्नता लेके आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन के योग बनेंगे, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, किस्मत की सहायता से काम थोड़े से आसानी से होंगे। जिन कामों में दिक्कत आती थी वो आसानी से हो जाएंगे आपके। एक और बात, पंचम भाव में जो ये बुध विराजमान है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुधेन वाणिज्यम, और बुध जब व्यापार देंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी देते हैं। वो अचानक पैसा कहीं ना कहीं से आता है। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब जो चीजें हैं ये उसके लिए फलदायी साबित होती है। तो अभी ओवरऑल बुध का ये राशि परिवर्तन विदेश से पैसा देता है, ये आपको भाग्य की सहायता से पैसा देता है। व्यापार के मामले में व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध द्वादशीश भी है, 12वें घर का मालिक जब पंचम भाव में आता है तो पेट से जुड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, पेट की दिक्कत स्टार्ट हो सकती है आपको। अभी शुक्र लग्नेश होकर पंचम में आ गए। लग्नेश का पंचम में बैठना मतलब मन और बुद्धि का एक साथ मिल जाना, निर्णय क्षमता का बढ़ जाना, मैनेजमेंट में कोई बहुत अच्छे डिसीजंस लेना और उनका सही निकलना, अनायास धन की प्राप्ति, संतान के सहयोग से काम होना। यह समय संतान की उन्नति का है। आपके जो भी संतान है उनको स्टडीज में भी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, पढ़ाई में अच्छा परिणाम उनके सामने आएगा, उनके साथ रिश्ते आपके बेटर होंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज थे, मतलब कि जो भी आपके, जिनके साथ में आपका अटैचमेंट है, जिनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप है, उनके साथ अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट है, थोड़ा सा कहा सुनी अगर है, तो वहां चीजें सुधरना स्टार्ट होंगी। कोई रिश्ता अगर टूट गया है तो वापस जुड़ने के योग बनते हैं उसके। तो अभी फिलहाल उस दृष्टिकोण से आपका समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कुछ बेटरमेंट होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक है, और शुक्र जब पंचम भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति के रिश्ते सुधरते हैं। घर में सभी लोगों के साथ में, स्पेशली फीमेल्स के साथ में, तो मदर के साथ भी रिश्ता बेटर होगा, वाइफ के साथ में भी रिश्ते आपके बेटर होंगे। अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा होगा तो वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। अभी जितने भी तुला राशि के लोग हैं उन सभी के 11th हाउस में केतु चल रहा है। देखिए, 11वें घर में जो केतु होता है ना, केतु का काम होता है मोक्ष का काम। 11th हाउस के केतु का मतलब है कि आय का कोई ना कोई साधन आपका डिस्टर्ब होता है। लास्ट 1 ईयर में कहीं ना कहीं से ऐसी कोई इनकम जो आपको पहले से मिलती चली आ रही होगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस जरूर आया होगा, भले ही वो कहीं पे भी हुआ हो, पर कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। ऐसा योग बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि कहीं से पैसा कुछ कम होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता दूसरा उसका निकल जाएगा। बृहस्पति ऑलरेडी भाग्य स्थान में, भाग्य बढ़ाए हुए हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि है, ईश्वर की सहायता से आपके काम बनेंगे। नवमेश पंचम में है और नवम भाव में बृहस्पति है जो पंचम को देखते हैं। मतलब किस्मत
का और भाग्य का, भगवान का जुड़ाव है आपस में। थोड़ी पूजा पाठ अब स्टार्ट करो, दान पुण्य शुरू करो। बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए पीला तिलक लगा सकते हो, चोटी के बाल थोड़े से बड़े रख सकते हो, और ब्राह्मण या मान लीजिए कोई तपस्वी संत या आपके गुरु, ऐसे जो लोग होते हैं, या गाय, इनकी सेवा, दान पुण्य, पूजा पाठ, ये सब आपको करना चाहिए। दान में कभी भी किसी को पैसे का दान नहीं करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। यथाशक्ति जो आपसे बन पड़े आप कीजिए, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। राहु पंचम भाव में पेट की बीमारियों का ध्यान रखना। कभी कभी हार्मोनल अनबैलेंस जो होता है ना, ये हार्मोन्स का बिगड़ जाना, ये भी राहु के कारण होता है। पेट की दिक्कतों का बढ़ना, ये सब भी, गर्मी की बीमारियों का होना, पित्त की अधिकता, ये सब भी राहु के कारण होता है। इन सभी से आपको सावधानी अभी बरतनी पड़ेगी। 23 फरवरी तक हार्ट से जुड़ी जो डिजीज है उनका ध्यान ज्यादा रखना। रक्त विकार या हार्ट की प्रॉब्लम्स अभी आपको हो सकती है। ऐसा कुछ भी महसूस हो तुरंत डॉक्टर को दिखवाओ, और लापरवाही बिल्कुल मत करना। बीपी और कोलेस्ट्रॉल आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, दिक्कत दे सकता है। दोस्तों, आने वाले वीक की अगर मैं बात करूँ, ये सप्ताह कैसा जाएगा, तो सबसे पहले 2 तारीख का जो दिन है, दशम भाव में चंद्रमा है, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये इस पूरे सप्ताह के सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन है आपका। वर्क प्लेस पे कोई भी डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, बॉस से नहीं बनती है, टीम में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो वो सब चीजें ठीक होंगी। नौकरी जिनको नहीं मिली है उनको नई नौकरी मिलने के चांस हैं अभी, मतलब आने वाला समय ठीक है। ये दिन नौकरी के हिसाब से बढ़िया जाएगा। इसके बाद में 3 तारीख और 4 तारीख ये प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा दिन है। अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम करते हो, कमोडिटी का काम करते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हो, इन 2 दिनों में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, या इन 2 दिनों में जो इन्वेस्टमेंट करोगे इसका बेनिफिट आपको आगे जाके बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। 5 तारीख और 6 तारीख 12वें घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, मन थोड़ा अशांत रहेगा। मैंने लिख भी रखा है कि 5 और 6 तारीख का दिन अच्छा नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब आ सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये आपको घिर सकता है। तो इन सभी से आपको सावधानी बरतनी है, बहुत ध्यान रखिएगा, वरना ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएंगी। कोई ट्रैवल करना हो तो इस दिन बिल्कुल मत करना। 7 और 8 तारीख का दिन अगेन बहुत अच्छा रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, जो काम करोगे उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। मन में एकाग्रता रहेगी, भगवान के प्रति विश्वास रहेगा, कुल मिला के पॉजिटिव थॉट रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी। वीकेंड आपका बढ़िया जाने वाला है। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी इस समय चल रही है, तो उसके समाधान के लिए, फ्यूचर के प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप चाहो तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करके सब कुछ बताया जाता है, और एक गाइडेंस आपके पास हो जाएगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब क्या होने वाला है, कौन सा व्यापार अच्छा है, ये सब चीज़। अगर पेज पे आप नए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए, जिससे आगे भी हम जुड़े रहें। और बहुत जल्दी ग्रहों के ट्रांजिट पर, सूर्य के राशि परिवर्तन पर, और इस आने वाले 1 महीने के ये सब वीडियोस भी इस चैनल पे आएंगे। तो जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।